Good morning and welcome once again for the class 7 student. This is here along with the new paragraph from yesterday where we have fetch you up. Now it is the time to just continue along with that paragraph and all to be just completing this chapter today. So let's go along with this paragraph. Account of travelers, है ना, यात्रियों का विवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ में, इस पैराग्राफ में। आज यहाँ पर जो हम लोग को मुख्य रूप में हम लोग को देखना है वो यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग फॉरेनर्स यानी अलग अलग परदेशी हमारे देश में आकर के किस तरीके से उनका विवरण किन किन चीज़ों पे वो जिक्र किए हैं, किन किन चीज़ों पे वो चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मेनी फॉरेनर्स ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। बहुत सारे हमारे देश में मिडीवल पीरियड के दौरान बहुत से यात्री और साथ साथ में बहुत सारे विद्वान हमारे देश में पधारे। These travelers sometimes also visited the courts of the king and they have left behind the detailed account of their experience in India. ये जितने भी ट्रैवलर हमारे भारत में आए वो सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से होते हुए वो राज दरबार में पहुँचे और वो जितने भी यहाँ पे जानकारियों का विवरण रखते थे वो सारा चीज़ अपने अनुभव को, जो भारत में उन्होंने अनुभव को किया, उन सारे विवरण को कोर्ट के अंदर नहीं छोड़ा। द हिस्टोरियंस रिले ऑन द राइटिंग्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स फॉर ए फेयर एंड अनबेस्ड अकाउंट ऑफ द किंग्स रीजन। जितने भी इतिहासकार थे, ये जितने भी आए हुए फॉरेनर्स थे, उनके द्वारा लिखे हुए हर एक बातों का वो विवरण को लेकर के संचित करने लगे। कहीं ना कहीं से किसी न किसी सदी में, हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं, भारत में बहुत सारे ट्रैवलर्स, हुआन त्सांग जैसे लोग, है ना, फाहियान जैसे लोग यहाँ पे जब पहुँचे, है ना, 4वीं 5वीं 6वीं सदी में जब यहाँ पर आए तो उन लोगों का हर एक का जितने भी इंफॉर्मेशन था वो सारा चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको संचय करके रखा गया, कंपाइल करके रखा गया, है ना, वो किसी न किसी पैटर्नेज ऑफ किंग के अंतर्गत इसको रखा गया, है ना। तो उसका यूज़ फिर बाद में हम लोग देखते हैं किस तरीके से हुआ, कहाँ लोग करते गए, है ना। दिस अकाउंट गिव्स information about the political, economical and the social life of the people. The historians often compare this with the account written by the court historian, है ना। जो अन्य जितने भी ट्रैवलर्स थे उनके द्वारा संचय किया गया उन जानकारियों को अपने राज दरबार में कार्य कर रहे हैं कार्यरत हर एक दरबारी के साथ में, इतिहासकारों के साथ में दिए गए जानकारी को मिला करके तुलना करके देखा गया, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स जरूर हुए होंगे, बिकॉज समहाउ व्हाट हैपेंस कि जो चीज़ों को आप संचित कर सकते हैं या जिन चीज़ों पे आप नोटिस कर सकते हैं उन चीज़ों को मैं नोटिस नहीं कर सकता, और जिन चीज़ों को मैं नोटिस कर सकता हूँ वो शायद आप नोटिस नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से दोनों का एक बैलेंसिंग करते हुए एक नए प्रस्ताव को रखा जाता था, है ना। एक नए चीज़ों को, लोगों का जीवन शैली के बारे में, वहाँ के लोगों का रहने सहने के बारे में, किस तरीके से अर्थव्यवस्था क्या थी, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या था, है ना, सामाजिक उत्थान के लिए वो लोग क्या क्या करते थे, इन सारी चीज़ों का विवरण वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अल बिरूनी हु विजिटेड इंडिया विद द मोहम्मद गजनी इन द 11th century फ्रॉम अरब। एक्चुअली ये अरबिक था, है ना। ये जो मोहम्मद गजनी है वो एक अरबी ट्रैवलर था। तो उनके 11th सेंचुरी में यहाँ आने के बाद में वो देखते हैं, wrote the extensively about the Indian people in this book ताहिक हिंद, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि 11th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी के साथ में आया हुआ अल बिरूनी उन्होंने विस्तार रूप से भारत के लोगों के बारे में एक पुस्तक में जिक्र किया जिसका नाम था तहकीक ए हिंद, है ना। तहकीक मतलब ये होता है कि खोज या जांच पड़ताल, है ना, तहकीक करना, तहकीकात करना यानी खोजबीन करना, है ना। द सम ऑफ द वेल नोन फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इन द इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड वाज वेर इब्न बतूता ऑफ मोरक्को, निकोलो कॉन्टी of Italy, Abdul Razak of Persia and Athanasius Nikitin of Russia। इतने सारे लोग 11th सेंचुरी में, यानी जब
मिडिवल पीरियड का टाइम था, उस समय यहाँ पे लोग पधार चुके थे, यहाँ पर आ चुके थे और इन लोगों ने इतिहास के पीछे घटे हुए 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी, 11वीं सदी के बीच का समय में जितने भी चीज़ों का घटनाओं को उन लोगों ने देखा उसका उल्लेख करने का कोशिश किया है। ओके, द यूरोपियन ट्रैवलर हु केम टू इंडिया इन द 16th century onwards have left a mine of information फॉर अस, है ना। यूरोपियन ट्रैवलर जो 11वीं सदी के बाद में यानी 16वीं सदी के आसपास में जो पहुंचा था भारत, उन्होंने एक जानकारी का पूरा भंडार हमारे भारत के लिए छोड़ गया। द वर्ड ऑफ जूरिस्ट, मिशनरीज और द ट्रैवलर्स लाइक बारबोसा, राल्फ पिच, थॉमस रॉय एंड ट्रैवेलर बेरेनियर एंड मनसूरी have described the condition of the people, the state of trade and commerce and the magnificence of the court, है ना। यहाँ पर 16वीं सदी में आए हुए कुछ लोगों के द्वारा जो इतिहासकार है इन पन्नों पे इसी को जिक्र कर रहा है कि हमारे भारत के हर एक वो छोटे छोटे बातों को जो लोगों का जीवन शैली था खास करके उसके बारे में, द कंडीशन ऑफ द पीपल यानी लोगों की व्यथा क्या थी उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया और साथ साथ में यहाँ का व्यापार और वाणिज्य के विधि व्यवस्था के बारे में और हमारे भारत के जितने भी कोड थे, है ना, कोर्ट यानी महल, है ना, या फिर राजमहल का हर एक शान और शौकत के बारे में या उनके वैभव के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। लास्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज वो है हमारा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब ही होता है सुंदर लिखावट। एक्चुअली इन द एंशिएंट पीरियड जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे ये अपने राजमहल के अंतर्गत में ही बहुत ही अच्छे अच्छे कैलीग्राफी को करने के लिए संबोधित करते थे ताकि हर एक इंफॉर्मेशन जो उनके पास में है वो कहीं लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम मर भी जाएं, हम ख़त्म भी हो जाएं, ये किताबें या पेपर जल के राख भी हो सकते हैं लेकिन दीवारें ख़त्म नहीं होती है। उन पे नक्काशी करने के लिए उनको खास विद्या दी जाती थी, है ना, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। शिल्प लेख के बारे में, है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। The many of hand-written manuscript in the medieval period were stylish written in the and beautifully decorated, है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैलीग्राफी के अंतर्गत हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जितने भी थे वो मिडिवल पीरियड के अंतर्गत में सुंदर लिखावट और उनके भव्य डेकोरेट करने के लिए यानी सजावट के लिए लोग अपने घर को या फिर अपने चारदीवारी को सुंदर बनाने के लिए लोग करते थे। दिस काइंड ऑफ द डेकोरेटिव राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी और इस प्रकार के सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी कहा जाता है। दो द ट्रेडिशन ऑफ कैलीग्राफी हैज एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट इंडिया, जहाँ तक हम देखते हैं कि कैलीग्राफी का लिखावट का जो पद्धति है ये लगभग एंशिएंट इंडिया के समय से ही यहाँ पे मौजूद है ना। लेकिन द पर्शियन इन्फ्लुएंस गेव राइज टू द डिस्टिंक्टिव स्टाइल and the calligraphy was used extensively to decorate the monument pillars and tomb. The calligraphy used flora and geometrical designs, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैलीग्राफी के अंतर्गत इसको बहुत ही विस्तृत रूप से, है ना, डेकोरेट करने के लिए मॉन्यूमेंट्स जितने भी थे, जितने भी स्मारक थे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, उन सारे मॉन्यूमेंट को सजाने के लिए, है ना, एक विशिष्ट रूप से उसको तैयार करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे। पिलर वगैरह हो गए या फिर टॉम वगैरह हो गया, जो किला वगैरह का जो गुंबज वगैरह हुआ था उसके अंदर में भी पिक्चरिंग को करना, है ना, फ्लोरल वे में उसका डेकोरेट करना, है ना। फ्लोरल मतलब होता है फूल के तरह से बनाना, फूल वगैरह बनाना, या फिर जियोमेट्रिक जो हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके का नक्शा वगैरह बना करके तैयार करना। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर हियर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर medieval period in the history of India, which has been taken from 700 to 1700 CE. Okay, so this was the chapter. Now you have to go through the chapter. Where you are having the problem, please ask me. I will be here to help you in all the matter and all the manners. Thank you very much. God bless. Have a good day ahead.